हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे से। मैं बिल्कुल बढ़िया से हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज है मेरी एनिवर्सरी और आज हमारी शादी को पूरे 8 साल पूरे हो चुके हैं। 8 साल पूरे होकर आज से मैं हमारी शादी को 9वां साल स्टार्ट होगा। और इन 8 सालों में ये एक ऐसा साल है जिसमें मेरे हस्बैंड हमारे साथ नहीं होंगे। तो वो हमेशा ही एनिवर्सरी में आते थे, पर इस बार शादी की वजह से छुट्टियां नहीं मिली, तो इस बार हम अकेले ही बच्चों के साथ मैं ये केक कट करूँगी। तो साथ ही मैंने छोटा सा ही सेलिब्रेशन रखा हुआ है। मम्मी और दीदी लोगों को बुलाया है, साथ ही भाई भी आने वाला है। वो थोड़ा सा लेट ही पहुँचा था क्योंकि उसको कुछ काम था। तो छोटा सा ये एनिवर्सरी गिफ्ट मुझे दिया गया मम्मी के द्वारा, क्योंकि मम्मी वहाँ से केक बनवा कर लेकर आई थी। तो मैंने तो भाई से मंगाया था, भाई को भी मैंने मना कर दिया क्योंकि ये केक बहुत ज़्यादा हो जाता हमारे लिए। तो छोटा सा ही एक फैमिली प्रोग्राम था, सडनली बना। तो हमेशा ही हम थोड़ा सा इस एनिवर्सरी के दिन बाहर जाते हैं, तो इस साल मैंने एनिवर्सरी घर पे ही बनाई और साथ ही मम्मी और दी लोगों को मैंने बुलाया था। और साथ ही बच्चों के साथ मैंने केक काट लिया और सभी लोगों को केक खिलाया और सब ने मुझे खिलाया। और बिट्टू ना बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी केक खाने में, क्योंकि उसको भी पता चल गया था कि बर्थडे के दिन केक काटते हैं। तो वो बोल भी रही थी हैप्पी बर्थडे। तो वो ज़्यादा तो उसे बोलना आता नहीं है। और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर ऑनलाइन बने हुए थे हमारे साथ और हम उनको सब कुछ दिखा रहे थे वीडियो कॉल पे। तो वीडियो कॉल से वो सब कुछ देख रहे थे और विशेस भी ले रहे थे। तो सभी लोगों ने मुझे केक खिलाया। पापा आ गए थे, पापा ने खिलाया, साथ ही दी भी खिला रहे थे और मम्मी और दोनों मम्मियों ने मुझे केक खिलाया, साथ ही बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया। तो ये प्रोग्राम, ये वाला एनिवर्सरी कुछ स्पेशल था, पर हस्बैंड के बिना थोड़ी सी कमी भी थी। पर अच्छा लगा, सभी लोग आए। वैसे मैं ज़्यादा मतलब कि बड़ा एनिवर्सरी बनाती नहीं हूँ। तो बच्चों के साथ केक काट लिया था और उसके बाद दी ने दिए थे मुझे ये ब्यूटीफुल सैंडल गिफ्ट। तो दी हमेशा मुझे हर बर्थडे और एनिवर्सरी में हमेशा ही गिफ्ट देती है, चाहे वो छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो। दी बहुत ही प्यार से मेरे लिए लाती है। और ये सैंडल बिल्कुल मेरे साइज़ के थे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल लग रहे थे। सब बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे और मम्मी तो ये भी बोल रही थी कि तू इनको पहन के चल पाएगी, क्योंकि मैं अक्सर छोटे से ही जूती पहनती हूँ, हील्स नहीं पहनती हूँ। साड़ी वगैरह मैं ही हील्स डालती हूँ। तो मम्मी बोल रही थी कि इनको पहन के चल भी पाएगी। तो उसके बाद फिर हमने केक कट कर लिया था और छोटा सा सेलिब्रेशन के तौर पर पापा मार्केट से समोसे लेकर आए थे, साथ ही मम्मी बर्गर भी लेकर आई थी। तो हमने ये सभी चीज़ें खा ली थी और इतना सब कुछ खा लिया था कि खाने की जगह ही नहीं बची थी। तो खाना तो हमने थोड़ा सा लेट ही शुरू किया था, फिर भी इन सारी चीज़ों से इतना पेट भर गया था कि ज़्यादा कुछ खाना खाया ही नहीं किया। तो थोड़ा थोड़ा सभी लोगों ने ले लिया था। और मैंने तो यहाँ पे बहुत सारी डिशेस बनाई थी। चावल बनाए थे, साथ में खट्टी मीठी चटनी बनाई थी, रायता बनाया था और साथ ही राजमा बनाया था और उसमें डाल दिया था पनीर, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और साथ ही मैंने बनाई थी ये जंगली ल्योड़े की सब्ज़ी और उसमें था खट्टी आम का अचार। तो सभी लोगों को तो मैंने खिला दिया था और उसके बाद मैं भी अपनी थाली लेकर आ गई थी खाने के लिए। खाना खाने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और मैंने फिर कर ली थी घर की सफाई, किचन क्लीनिंग कर ली था। और उसके बाद ये खट्टी मीठी चटनी बच जाती है तो मैंने डाल दिया था दी और मम्मी को, क्योंकि मैंने इन्हीं लोगों के लिए बनाई थी, क्योंकि हम तो ज़्यादा ये खाते नहीं, मम्मी पापा पसंद नहीं करते, खाते नहीं। और थोड़ा सा मैंने अपने लिए रख लिया था और बाकी दोनों को दे दिया था आधा आधा। साथ ही राजमा भी डाल दिए थे क्योंकि बहुत सारा खाना बच चुका था। तो दी तो चले गए थे क्योंकि अंशु का ट्यूशन था, थोड़ी देर बैठे और वो चले गए। मम्मी ने थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद मम्मी लोगों ने चाय पी ली। फिर मम्मी भी निकल जाते हैं घर की ओर, क्योंकि टाइम से निकलना ही सही होता है। यहाँ पे कुक्कू को मम्मी ने पैसे दिए और बहुत सारा प्यार, क्योंकि मम्मी बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है इनको, बहुत ज़्यादा याद आती है। और पर बच्चे कुछ ही देर में सब कुछ भूल जाते हैं। उसके बाद मम्मी के लिए डाल दिया था ये कटहल, क्योंकि अभी छोटे छोटे से ही हैं तो एक ही कटहल डाला हुआ था, बेबी कटहल है ये। तो आई होप यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।